जय हिंद दोस्तों, लव स्टैंड फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपन ने जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में अपन ने एक यूनिफॉर्म रॉड समरूप छड़ के जड़त्व आघूर्ण के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी। और अपन ने लास्ट क्लास में एक फार्मूला भी पढ़ा था, यानी कि मतलब dm r² इंटीग्रेशन ऑफ dm r² समाकलन dm r², यानी कि मतलब जब जो मास है वितरण कैसा हो, सतत हो, कंटिन्यूस मास हो। अब उसी सीरीज में, कंटिन्यूस मास की सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे एक किसकी, रेक्टेंगुलर प्लेट, यानी कि आयताकार प्लेट। आयताकार प्लेट यानी कि ये देखो, ये प्लेट है, ये समझ लो जो बोर्ड है, बोर्ड आपके सामने क्या, ये आयताकार एक प्लेट है। ये बोर्ड कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर टाइप है, ठीक है। तो बोर्ड क्या, आयताकार प्लेट है। मान लो ये बोर्ड इतना छोटा सा, ये इतना सा है, तो ये क्या, आयताकार बोर्ड या आयताकार प्लेट, समझ गए। तो इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। दो एक्सिस के रेस्पेक्ट पे निकालना है, एक तो ये वाली एक्सिस, तो भाई जो इस वाली एक्सिस के लिए निकालेंगे वो का वो इस वाली एक्सिस के लिए उपयोग हो जाएगा, ठीक है। एक निकालेंगे अपन इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों को एज ए नॉर्मल डेरिवेशन से कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है वो बताऊंगा, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी पड़ेगी इसकी, सिंपल भी है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भाई। चलिए पहले तो करते हैं नॉर्मल तरीके से। आपको निकालना क्या कि ये जो प्लेट है ऐसे रखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड ही अगर ये प्लेट है, तो आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस वाली एक्सिस की, आपको दिख रहा है मेरा हाथ, ठीक है। इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है, ठीक है। ए बी एक्सिस, ठीक। यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ क्या दी हुई है, लंबाई ए, चौड़ाई बी, ठीक है। अब देखो लेंथ एंड विड्थ ए बी। अब देखिए यहाँ पर समरूप द्रव्यमान वितरण, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहने का मतलब ये जो प्लेट है पूरा सेम है, यानी कि जितना मास यहाँ पे है उतना का उतना मास यहाँ पर भी है, यानी कि मास का जो वितरण है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, समझ गए। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये प्लेट थोड़ी मोटी है, ठीक है, या भी प्लेट यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पतली है, मोटी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए, बिल्कुल लेवल में, समझ गए। चलिए, यानी कि अगर आप इसको दो पार्ट में बांट भी दो ना, तो आपको जितना मास इस साइड है उतना का उतना उस साइड मिलेगा। बात क्लियर। चलिए, अब आपको सबसे पहले निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू आई ए बी एक्सिस। किसके रेस्पेक्ट में, आई ए बी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई ए बी के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अपना वही नॉर्मल तरीका। अपन क्या कर लेंगे, छोटा सा dx मान लेंगे, यहाँ पर इस प्लेट में छोटा सा क्या मान लिया, dx मान लिया, dx, ये क्या हो गया, dx, ठीक है, छोटा सा पार्ट मान लिया dx। और इस dx की इससे डिस्टेंस कितनी है, दूरी x, और इस dx का मास कितना हो जाएगा, छोटा सा मास dm, समझ गए। अपन छोटा सा dm मानते हैं क्योंकि ये लेंथ में है, तो लेंथ इसकी जो अपन ने dm माना है उसकी लेंथ क्या है, dx है, चौड़ाई क्या है, dx है, dx मोटाई चौड़ाई को जो भी आप मानो, ठीक है। तो dx का अपन ने छोटा सा मास मान लिया dm, ठीक। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है भाई, समाकलन ऑफ dm r², समाकलन ऑफ dm r², ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो अपन ज्ञात करेंगे कि इस dm का मास कितना है, इस dm का मास कितना है। अब आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि जो प्लेट है, इस प्लेट की पूरे का द्रव्यमान कितना है, m है, ध्यान से समझना, प्लेट की पूरी प्लेट का द्रव्यमान कितना है, m है। बात क्लियर। तो वही एक एक की रूल के अकॉर्डिंग, यदि a इंटू बी जो एरिया है, a इंटू बी जो एरिया है, a क्रॉस बी, a गुणा बी जो एरिया है, उतने एरिया में उतने क्षेत्रफल में, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि a इंटू बी क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है, m,
समझ गए। ए इंटू बी क्षेत्रफल पूरा पूरा ए इंटू बी में कितना है, द्रव्यमान m है, यानी कि ए इंटू बी जो एरिया है उसमें मास कितना आ रहा है, m आ रहा है। तो सिंगल एरिया वन क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m बटा ए इंटू बी। समझ गए। अब आपको निकालना किसका है, इसका निकालना है, डीएम पर्टिकुलर। तो डीएम के लिए देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, ये, और लंबाई कितनी हो जाएगी, ये। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा हो जाएगा, आयताकार टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू बी, dx इंटू बी। तो dx इंटू बी क्षेत्रफल में द्रव्यमान, क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m a क्रॉस बी इंटू डी एक्स इंटू बी। बात क्लियर। चलिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डीएम निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, डीएम, छोटा सा डीएम। समझ गए। अब ए से ए, सॉरी बी से बी कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन ए डी एक्स, एम अपॉन ए डी एक्स। अब अपने को पता है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला पे अपने को आई ए बी निकालना है। तो एक्चुअली में वो क्या होगा, एक छोटे से डीएम के लिए निकालेंगे तो समाकलन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन डीएम, और डीएम जो डीएम है इस एक्सेस से, ए बी एक्सेस से कितना दूरी पर है, कितनी लेंथ पर है, एक्स लेंथ पर है, तो डीएम एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। अब डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो पुटअप करो डीएम की वैल्यू, m अपॉन ए डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, m अपॉन ए को बाहर ले सकते हो। ठीक है, m अपॉन ए को बाहर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी। अब ये देखो छोटा सा डीएम, तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, ये छोटा 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 पार्ट करते 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 अब तो पूरा यहाँ तक पहुँचना है। तो इसका मतलब अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करोगे भाई, जीरो से स्टार्ट करोगे और तब जाके यहाँ जाके पहुँच के इतना ए तक पहुँचोगे, तो आपको जीरो से ए तक चलना है। समझ गए। ये ऐसे चलेगा जब भी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला काम करते कैसे करता है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट जोड़ता है, इसको 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 जोड़ते 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 जोड़ते, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चलेगा, यानी कि जीरो से ए। ठीक, अब क्या होगा, इसका निकाल लो, एक्स क्यूब बाय 3, जब आप समाकलन करोगे तो यही तो आएगा, m अपॉन ए, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट जीरो से ए। जब आप लिमिट रखोगे, एक बार ए रखना है, फिर माइनस में करके एक बार जीरो रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन ए, ये ऐसे करते हैं, ए क्यूब अपॉन 3 माइनस जीरो क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा m अपॉन ए इंटू ए क्यूब बाय 3। यहाँ से आप देखोगे तो ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो एक्चुअली में लास्ट में जो आई ए बी एक्चुअली में रियल में कितना आ रहा है अपने पास, आई ए बी एम ए स्क्वायर बाय 3, एम ए स्क्वायर बाय 3। समझ गए क्या आया, एम ए स्क्वायर बाय 3। अब इसको देख के आपको कोई फीलिंग आ रही है, मतलब फीलिंग मतलब बोला तो कुछ पुरानी यादें आ रही है, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि हाँ इसको देखा हुआ है। जैसे को अपन ने जब रॉड के बारे में पढ़ा था, छड़ के बारे में पढ़ा था, तो अपन ने अपने एक फॉर्मूला आया था एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 आया था। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है। और जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, तो एक्चुअली वही चीज़ अप्लाई करना है। समझ गए। अब देखो ये आ गया, क्या आ गया, एम ए स्क्वायर बाय 3। समझ गए। अब मैं इसी सवाल को मैं यदि ये पूछता कि भाई इस अक्ष के रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, इस अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो ये कैसे होता। चलिए इस अक्ष की अपन बात करते हैं। अब देखिए, अब सेम प्लेट है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये ए
एंड ये बी, ठीक। लेकिन अब की बार अपने को इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। जैसे कि ये जो एक्सिस होगी ना, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगुलर है, बोर्ड कोई रेक्टेंगुलर है, ये प्लेट है, तो इस वाली एक्सिस के लिए आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, हाथ लग गया, ये मिट गया, फिर से बना देते हैं। चलो ठीक, तो अब देखिए इसका मास कितना है, m। मास कितना है इसका, m मास है, ठीक है। ये पूरे का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान वाली प्लेट है, ठीक। तो सेम टू सेम क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, I विथ रिस्पेक्ट टू PQ एक्सिस। तो सेम टू सेम आप क्या करोगे, अब आप लोगे dx, लेकिन अपने को क्या, जो भी अपन dx लेंगे वो अपन क्या लेंगे, इस एक्सिस से लंबवत, यानी कि जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है उसके परपेंडिकुलर। जो dm लेते हैं, जो dx लेते हैं, जो dm है dx, उसको अपन एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, लंबवत लेंगे, समझ गए। तो अपने को ये वाला, क्योंकि अपन लंबवत दूरी कम में लेते हैं, तो ये वाला मैंने मान लिया, ये मैं लेता हूँ छोटा सा, ये कितना है dx, ये कितना हो गया dx, और ये dx इस वाली एक्सिस से, इस PQ एक्सिस से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, कितनी दूरी पर है, x। तो मैंने माना इसका मास कितना हो गया dm, इसका मास कितना हो गया dm हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपन पहले क्या फाइंड करेंगे, dm फाइंड करेंगे। तो dm क्या, वही कि अब a इंटू बी एरिया है क्षेत्रफल में, उसमें टोटल मास कितना आ रहा है, m आ रहा है, ठीक है। सिंगल एरिया में कितना आ जाएगा, m बाय ए इंटू बी। लेकिन अब अपने पास एरिया कितना, dm कितना छोटा सा, ये वाला, ठीक है, जिसकी a, ये डिस्टेंस कितनी है, a पूरी, ये पूरी a इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स। भाई ये छोटा सा आयत है, ये छोटा सा आयत बन रहा है, इसके क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोलेगा कोई, तो कैसे निकालोगे, लंबाई a इंटू चौड़ाई dx, समझ गए, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो a इंटू dx के लिए कितना होगा मास, तो m a क्रॉस b इंटू a इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और एक्चुअली में अपने पास क्या आ जाएगा, छोटा सा dm, वो कितना होगा, m अपॉन b इंटू डी एक्स, एम बी डी एक्स। अब आप क्या करोगे, वही आई पी क्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन यानी कि छोटा सा डीएम लोगे इंटू ये डीएम यहाँ से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपने जो फॉर्मूला है वो क्या है, डीएम आर स्क्वायर, लेकिन अपने फॉर्मूले में क्या माना था कि छोटा सा डीएम आर दूरी पे है, तो इसलिए अपन ने डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपन छोटा सा डीएम एक्स दूरी पे मान रहे हैं, तो डीएम एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो डीएम की जगह लिख दो एम अपॉन बी डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एम अपॉन बी बाहर ले लो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जीरो से बढ़ते हुए जा कहाँ तक रहा है, बी तक, समझ गए। अगर ऐसे करते छोटा 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 ऐसे, अब इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो, ऐसे छोटा 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 करते, क्योंकि डीएक्स ऐसे है, अभी पहले तो अपने ऐसे था डीएक्स, पहले डीएक्स ऐसे था तो अपन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब डीएक्स ऐसे है ना, ऐसे माना हुआ, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, समझ गए। तो जीरो से बी, और जब आप सॉल्व करोगे ये, तो ये क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाय 3, तो आई पी क्यू क्या आ जाएगा, आई पी क्यू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 3। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे कैसे, पिछली बार क्या आया था एम ए स्क्वायर बाय 3, अब की बार आ गया एम बी स्क्वायर बाय 3। बात क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया अपने रियल जो तरीका है, जो बेसिक तरीका है उससे। अब अपन शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, माजरा क्या है, और जो छड़ है, इस जो ये प्लेट है, इसको एक छड़ की तरह ही देखे तो क्या चीज़, क्या छड़ की तरह देख सकते या नहीं देख सकते, वो सब कुछ अपन समझेंगे। चलिए, अब चलिए बढ़ते हैं शॉर्टकट तरीके की ओर।
और रियल में आपको यही तरीका फॉलो भी करना है, ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं तो समझाऊंगा अच्छे से। आपको अपनी आंखें खुली रखनी, खैर वो तो रखनी ही है, आंखों के साथ साथ दिमाग को भी खुला रखना है, समझ गए। तो कुछ और कहीं ध्यान डाइवर्ट होते हुए इस वीडियो को देख रहे हो अभी तो बंद कर देना। बिल्कुल आंखें भी खुली होनी चाहिए और दिमाग भी खुला होना चाहिए, चलिए बता रहा हूँ, ठीक। चलिए अब देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ छड़ जो रॉड का बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो रॉड के लिए क्या था, यदि कोई रॉड है ऐसे रखी हुई है रॉड, इसका मास m है, लेंथ l है, और विथ रेस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस के सापेक्ष निकालना है आपको जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो आई ए बी क्या आ रहा था ml²/3, आई ए बी ml²/3 आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, आयताकार प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करते हैं। इस प्लेट, ये जो सारा जो बोर्ड पे लिखा है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, ये जो प्लेट है इसमें आप देखो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। ये ए बी क्या है, ए बी एक्सिस है, ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि मान लिया कि मेरे पास कोई ये कोई पूरा द्रव्यमान, मान लो ये पूरा द्रव्यमान कितना है, m है, पूरा द्रव्यमान m है, ठीक है। तो अगर पूरा द्रव्यमान ये m है और मेरे पास ये क्या, ये प्लेट ऐसी है कि मैं इसको मोड़ दूं, अगर मैंने इसको एक बार मोड़ दिया, दूसरी बार मोड़ दिया, तीसरी बार मोड़ दिया, चौथी बार मोड़ दिया, पांचवी बार, उसको कि मैं रॉड के रूप में बदल सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या एक छड़ के रूप में चेंज किया सकता है, हाँ। चलिए सिंपल जी, चलो वो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा, सब कुछ करेंगे। उससे पहले चलो एक बात समझ लो कि भाई ये जो द्रव्यमान है, यहाँ पे एक द्रव्यमान देख लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक द्रव्यमान है, ठीक है। यहाँ पे देखा द्रव्यमान, इसकी इस द्रव्यमान की इस एक्सिस से दूरी कितनी है, कुछ भी होगी, मान लो ये यहाँ तक a है तो ये a माइनस कुछ समथिंग होगी, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर कोई द्रव्यमान ले लिया, इसकी कितनी होगी इससे दूरी, सेम होगी। अगर इसके ऊपर कोई है द्रव्यमान, इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, वो भी सेम होगी, इसकी भी दूरी सेम होगी, इसकी भी दूरी सेम होगी, इसकी भी दूरी ये सेम होगी, इसकी भी दूरी सेम होगी, इसकी भी दूरी सेम होगी, इसकी भी दूरी सेम होगी। तो अगर मान लो ये जो मैं छोटा छोटा पार्ट बता रहा हूँ, ये द्रव्यमान, छोटा द्रव्यमान, ये भाई चलो मैंने इसको मान लिया, एक छोटा सा द्रव्यमान टुकड़ा मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये टुकड़ा यहाँ से कितनी दूरी पर है, किसी पर्टिकुलर दूरी पे होगा, ठीक है, ए से थोड़ा सा कम, उतना का उतना ऊपर ये टुकड़ा भी ले लिया तो इसकी भी दूरी सेम रहेगी, उतना का उतना ये टुकड़ा ये भी ले लिया, इतना का टुकड़ा ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इतना का टुकड़ा ऊपर ये। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक वाला जो ये पूरा पार्ट है, पूरा द्रव्यमान m है, वो इससे क्या है, समान दूरी पर है। पूरा द्रव्यमान का हर एक पार्ट क्या है, समान दूरी पर है, समझ गए। अगर मैं आपको इस टुकड़े का बोलूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जड़त्व आघूर्ण निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका मान लिया मास m है फॉर एग्जांपल, कुछ भी m इंटू इसकी दूरी, अब इसका भी मास सेम है, इतना का टुकड़ा, m इंटू इसकी दूरी, समझ गए। तो यानी कि जो ये मास है, प्रत्येक मास सेम दूरी पर ही तो है, समझ गए। तो जितना जड़त्व आघूर्ण इसका होगा उतना का उतना इसका भी हो जाएगा, उतना का उतना इसका भी हो जाएगा, इसके लिए भी होगा, 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 समझ गए। अब देखो, चलिए अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके ही बताता हूँ चीज़ का, ठीक है, ताकि आपको ये जैसे कि मेरे सामने ये एक पेपर है, ठीक है। आप इस पेपर पे क्या लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश मत करना, ये एक्चुअली में तब का है जब मैं ACF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसमें मैं जो अपने कुछ GK के करंट अफेयर के क्वेश्चन वगैरह लिखा करता था, ठीक है, वो नोट्स है। तो अब देखो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको सीक्रेट मिल जाए मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो ये क्या है, ये प्लेट है पूरी, ये क्या है, प्लेट है, आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है।
अब इसको अगर मैं देखूं तो इस प्लेट को, ये पूरा का पूरा द्रव्यमान में ऐसे मोड़ दिया मैंने प्लेट को, इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। ठीक, बात क्लियर। अब देखो, पहले अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता तो जितना इस साइड m/2 आएगा तो इतना का तो इस साइड भी m/2 है। अब मैं इसको एक राउंड और मोड़ दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या मैं इसको एक राउंड और मोड़ सकता हूं? समझ गए? क्या मैं इसको एक राउंड और मोड़ सकता हूं? अब खैर आगे मैं मोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको मतलब मान लो मोड़ते मोड़ते और ज़्यादा मोड़ दे तो अपने आप में ये क्या बन जाएगी, एक छड़ है। क्या बन जाएगी? अपने आप में छड़ है, जिसकी लंबाई L नहीं होगी, कितनी है, A है। इसकी लंबाई कितनी, L नहीं होगी, A, और पूरा जो द्रव्यमान है वो कितना है, M है। पूरा द्रव्यमान कितना है, M है। तो आप इस प्लेट को इस छड़ के इस एक्सेस है इसके रेस्पेक्ट में छड़ की तरह देख सकते हो। बात क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ma²/3। इसीलिए ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू IAB एक्सिस बात करोगे आप तो वो हो जाएगा मास इनटू ये लेंथ, क्योंकि अपने को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इस B का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये B कितना भी हो, कितना भी बोले यहाँ तक भी हो ना, तो यहाँ वाला कोई द्रव्यमान है उसकी जो ये दूरी है तो सेम ही होगी जो यहाँ वाले की है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो ma²/3 IAB एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा, ma²/3। बात क्लियर? चलिए, अब सेम टू सेम आपसे कोई पूछे कि भाई ये PQ एक्सिस इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो सेम टू सेम चीज़ ये जो पेपर था मैंने आपके सामने, अब मैं पहले ये था पेपर, इसको मैंने ऐसे मोड़ा था, अब मैं इसको ऐसे मोड़ सकता हूँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, ये एक्चुअली में एक रॉड बन गई, इसमें मास कितना है, m है, और अब लेंथ कितनी है, b है। लेंथ कितनी है, b। समझ गए? तो IPQ कितना हो जाएगा, MB²/3। IPQ MB²/3। बात क्लियर होगी आपको कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपके लिए सिर्फ यही मैटर कर रहा है, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर लेंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोली कितना भी कुछ भी लंबा हो, उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता गुण क्या आएगा, MB²/3। MB²/3। समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का कोई आप देखोगे मास तो उसकी लेंथ ये भी सेम है, यहाँ का देखोगे तो भी लेंथ सेम है, यहाँ का देखोगे तो भी लेंथ सेम है। तो आप इस साइड कैसे भी यहाँ से मूव करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लेंथ का कोई मतलब ही नहीं रहता। समझ गए? मैटर कौन करता है, सिर्फ ये मास कितनी दूरी पर है। समझ गए? यानी कि बोले यहाँ से दूरी पर हो या यहाँ पर ऐसे दूरी पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? क्योंकि ये पूरी एक एक्सिस है। अगर मैंने ये PQ एक्सिस बोली, मतलब ये PQ पूरी एक एक्सिस है। समझ गए? PQ कहाँ से कहाँ तक। बात क्लियर? चलिए, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार ये सेम टू सेम जो रॉड है, छड़ होती है, उसके जैसे कैसा है, ML²/3। तो उसी प्रकार इस AB एक्सिस के रेस्पेक्ट में MA²/3 और इस PQ के रेस्पेक्ट में IPQ बराबर MB²/3। MB²/3। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब इसी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, आयताकार प्लेट है, उसमें दूसरा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा तरीका, जब सेंटर पॉइंट की बात करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में जो छड़ है, रॉड के लिए क्या पढ़ा था कि यदि कोई रॉड है जिसके सेंटर पॉइंट से कोई एक्सिस पास हो रही है, मध्य बिंदु से कोई एक्सिस जा रही है और जो लंबवत है, ठीक है, छड़ के लंबवत, ठीक, छड़ के लंबवत ऐसे कोई एक्सिस, ऐसे जो एक्सिस है वो छड़ के लंबवत जो पास हो रही है,
तो उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जड़त्व गुण क्या होगा, जब यदि मास m है और लेंथ l है तो वो आता था ml² ml/12। ठीक, तो अब देखिए ml, आपको ये पक्का ऐसे माइंड में रखना कि भाई जब अपन ने फॉर्मूला निकाला है तो m माना है और ये l माना है, तो ये पूरा मास m है, पूरी लेंथ क्या l, यानी कि l/2 इस साइड, l/2 इस साइड। ठीक है, ml/12। तो अब देखिए, तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि यदि ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस प्लेट का मध्य बिंदु क्या है, यहां पर है, इससे एक एक्सिस पास हो रही है, ये ए बी, समझ गए। इस आई ए बी के रेस्पेक्ट में जड़त्व गुण क्या होगा, आई ए बी के रेस्पेक्ट में जड़त्व गुण क्या होगा। तो सेम टू सेम वो चीज, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको एक दबा के देख लो प्लीज, इसको प्लीज ऐसे अपन एक पेपर की तरफ मोड़ेंगे ना तो एक्चुअली इस बी लेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप मोड़ोगे तो इस बी का कोई मतलब नहीं, मतलब किसका, सिर्फ ए का। तो यानी कि ये जो मोड़ते मोड़ते बनाओगे तो ये प्लेट कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, m/m और l। तो यानी कि मास क्या है, मास m है और जहां पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a, ये क्या हो जाएगी, a। तो फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे कैसे, ma²/12 विथ रेस्पेक्ट टू आई ए बी एक्सिस क्या आ जाएगा, ma²/12, ma²/12। समझ गए ये तरीका, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसको दो पार्ट में करके जोड़ भी सकते हो। एक साइड वाला वही फॉर्मूला लगाओ, ma²/3, लेकिन अब यहाँ a नहीं होगी, a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो जोड़ के कर दो, क्योंकि जब अपन ने कल जो लास्ट लेक्चर में किया था इसके लिए जोड़ के पहले, ठीक है, तो उस तरफ करो तो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने को अब क्या करना है, बिल्कुल जो छड़ है उससे ही समझना है ताकि अपने को सिंपल रहे, शॉर्ट तरीका। ठीक है, नहीं तो आप इसको सेपरेट, क्योंकि अपन ने इस एक्सेस के लिए किया भी पहले ही। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को भूल जाओ तो पहले इसके लिए निकालो, फिर इसका निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, तब भी जाके आपको m² आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब सेम टू सेम आपसे कोई पूछे कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि पी क्यू एक्सिस, मान लिया पी क्यू, तो आई पी क्यू क्या होगा, तो आई पी क्यू यानी कि मतलब ऐसे देखना है। तो आपके लिए कौन सी लेंथ मैटर करेगी, ये वाली लंबवत वाली, समझ गए, ये लंबवत वाली ही लेंथ मैटर करेगी। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो पूरा है इसको तो आप एक पेपर को ऐसे ऐसे मोड़ते जाओगे तो ये रॉड बन जाएगी, ऐसी मोड़ते मोड़ते लास्ट में क्या बन जाएगी, एक रॉड बन जाएगी, जिसका क्या लेंथ क्या हो जाएगी, b, और मास क्या है, m है। तो सेम टू सेम mb²/12, mb²/12, समझ गए। तो ये हो गया आपके सामने सारी चीजें क्लियर। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है और शॉर्ट तरीके से ही चीजों को करना है। ठीक है, बात हो गई क्लियर। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको, अब देखो आपने ये ma²/12, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में आपसे कोई पूछता, इस एक्सेस के रेस्पेक्ट, इसको मान ले अपन सी डी देते हैं, एक्सेस सी डी। ठीक है, तो आई सी डी कितना होता है, आई सी डी ma²/3। अगर आई सी डी बोले तो ma²/3, और ये यदि इस एक्सिस को मैं यदि आर एस बोलूँ, आर और एस बोलूँ, तो क्या हो जाएगा, आई आर एस, यानी कि अपने लिए ये दूरी मैटर करेगी, सिर्फ ये वाला। ठीक है, क्योंकि आप मोड़ते 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 प्लेट को ऐसे बना सकते हो। ये फिर सिर्फ mb²/3, mb²/3। बात क्लियर, समझ गए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो इस वीडियो को जहां मैंने जो चीज़ें समझाई थी वहां फिर से देखना। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आए तो कमेंट थोड़ा बहुत किया करो। कुछ एक दो क्या 3-4 लोग कमेंट करते हैं अच्छा वाला। ठीक है, देखो लाइक करो नहीं करो, शेयर नहीं करो, नहीं करो, वो बात अलग है। ठीक है, वो आपकी इच्छा। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट करना जरूरी। कमेंट में से क्या होगा कि मेरे लिए मोटिवेशन, क्योंकि आप एटलीस्ट बाकी चीज़ तो छोड़ो यार, मुझे मोटिवेशन तो चाहिए ना कि आप लिखोगे कि सर बहुत मज़ा आया, आपने अच्छा पढ़ाया, तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट कि नहीं यार बच्चों को अब की बार और भी ज़्यादा कुछ करना है। ठीक है, तो हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की इच्छा रहेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही, क्योंकि डेली देखो जोश जोश में स्टार्ट करना और बात होती है, अलग बात होती है। ठीक है, चीज़ों को फिनिश करना सिंपल काम नहीं होता। ठीक है ना, सिंपल काम नहीं होता। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, रात के 12:31 अभी 21 सेकंड होगी हुई है। ठीक है, तो खैर, और सुबह उठ के फिर ऑफिस भी जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो इसलिए डेली ऐसा नहीं हो पाता, सब कुछ अब अपने आप में वो चीज़ होनी चाहिए। तो मोटिवेशन कौन देगा? आपकी कमेंट। आप कमेंट करोगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। ठीक है, और उसके अलावा यदि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने आसपास जो ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी आप जुड़े हो, अपने दोस्तों में शेयर करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट तो करना ही है। थैंक यू सो मच।